तो वेलकम टू रॉयल गिक्स अकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाके उसको फटाफट जाके चेक कीजिए। देन उसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आइए। इस पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर रहा है, ठीक है। तो जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, वन्य और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण। वन का मतलब क्या होता है? जंगल। वन्य जीव का मतलब होता है वन के अंदर रहने वाले जीव जंतु। संसाधन का मतलब होता है एक तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करना, ठीक है, उनको बोलेंगे संसाधन। प्रकार मतलब टाइप। वितरण का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में अधिकतर वन वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में। मतलब कि अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं ज्यादातर किसके अंडर आएंगे? गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर लेती है? जो भी जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, एक तरीके से बोलते हैं ना कि सरकारी जमीन है। सरकार करती क्या है? जो जमीन खाली होती है, जैसे जंगल हो गए आपके, ठीक है, बहुत सारी जमीन होती है। जैसे अगर आप यमुना के पार जाओगे तो वहां देखना आपने बहुत सारी खाली जमीनें पड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको अपने अंडर कर लेती है, फिर अपने यूज में लेती है उनको। तो जो वन है, वन जो है बहुत सारे किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर। उन्होंने उसके बाहर टैग लगा होता है ना कि ये क्या है? रिजर्व्ड है। तो मतलब वहां बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता। बहुत सारे हैं ऐसे। तो वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवृत वन, ठीक है। तो ये वन कौन से होते हैं? आरक्षित का मतलब ये क्या होता है कि आरक्षित है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। तो वन्य और वन्य प्रणालियों के संरक्षण में आरक्षित वनों को सर्वधनिक मूल्यवान माना जाता है। क्या माना जाता है? मूल्यवान। क्योंकि इन वनों के अंदर क्या होते हैं? एक्सपेंसिव लकड़ियां होती हैं, औषधियां होती हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आधे से ज्यादा जो क्या है? आरक्षित है। फिर है रक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब ये पहले से ही कम है, इनको और इनकी संख्या और घटती जा रही है। तो इनको बचाने के लिए क्या करते हैं हम? इनकी सुरक्षा करते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है, ठीक है। अवृत वन अन्य सभी प्रकार के वन बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवृत वन कहलाती है, ठीक है। मतलब ये वो होते हैं जो बंजर भूमि होती है, ये किसी काम की नहीं है। बंजर भूमि होती है जो किसके अंडर आती है? व्यक्ति और समुदायों के अंडर आती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अवर्गित वन। मतलब ये इस पे लोगों का राइट होता है, सरकार का राइट नहीं होता। तो ये टाइप से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो 2 या 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। फिर है समुदाय और संरक्षण। समुदाय का मतलब ग्रुप, संरक्षण का मतलब बचाना। तो वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों की आवास भी है। जैसे आदि मानव हो गए, आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में तो रहते हैं। तो भाई उनका जो रहने का स्थान है, उनका निवास स्थान क्या है? जंगल। जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो हमारा निवास स्थान क्या है? घर। ऐसे उनका निवास स्थान क्या है? जंगल। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय की दीर्घकाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार अधिकारों के साथ मिलकर अपने आवास स्थानों की संरक्षण में जुटे हुए हैं। भाई सिंपल सी बात है, मान के चलो कोई आपके घर में बुलडोजर चलाए, वहीं 2 बंदे आपको बचाने के लिए आए हैं, तो आप किसका साथ दोगे? जो बुलडोजर चलाने आया है, जो बचाने आया, बचाने वाला है। सिंपल सी बात है। तो वही अगर हम आदि मानव की बात करें तो गवर्नमेंट के अंडर इन्होंने भी क्या करा है? जो लोग वहां रहते हैं उन्होंने सरकार के साथ मिलकर अपने निवास स्थानों की संरक्षा की है, उनको बचाया है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए समर्थित है। खनन का मतलब क्या होता है? खनन का मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है। अगर आप खुदाई करोगे तो जमीन खराब होगी, ठीक है। तो गुजरात के जो लोग हैं वो उसको क्या करते हैं? रोकते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? अगर हम हिमालय की बात करें तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ठीक है, आपने वो देखे जो बिल्कुल सीधे पेड़ होते हैं ऐसे, तो ये जो सीधे पेड़ होते हैं ना, इनकी जो लकड़ी होती है वो नाव बनाने के लिए यूज होती है और एक्सपेंसिव भी होती है बहुत ज्यादा। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो उससे व्यापार करते हैं, ठीक है। तो हिमालय के अंदर भी एक चीज चल रही थी, वहां तो बहुत सारे पेड़ होते हैं ऐसे, और भी काफी सारे पेड़, एक्सपेंसिव लकड़ियां होती है जहां से मिलती है।
तो हिमालय के जो लोग थे, वहां व्यापारी लोग आते थे और एक एक करके वहां के जो पेड़ हैं उनको काट रहे थे। तो इन लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो वो पेड़ों से चिपक गए। जब व्यापारी वहां क्या काटने आए पेड़, तो वो पेड़ों से चिपक गए ताकि व्यापारी पेड़ों को काट ना पाए। इसको क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कायम रहा है। ये भी दिखाया गया है कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग कर सामुदायिक वनीकरण अधिनियम को सफल बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, ताकि जो जातियां हैं पेड़ों की उसमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नव दायन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यापारिक कृषि उत्पन्न संभव है। मतलब ये है कि आप बिना उर्वरक के, बिना रसायन के क्या कर सकते हो, अच्छी फसल उगा सकते हो। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई है, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो इसके अंतर्गत शहरी वनों के बचाव के लिए कार्य किए गए। तो ये अधिनियम कहाँ पे हुआ है आपका, भारत के अंदर कब हुआ है, 1988 में हुआ है उड़ीसा राज्य में हुआ है। ठीक है, और गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती जिससे ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य कर सकते, ग्रुप बनाए जाते हैं कार्य करने के लिए, ताकि वो पेड़ पौधों को क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये यहाँ खत्म होता है। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, कोई आपको लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।